क्वेश्चन नंबर 3B, इसमें भी डिफरेंट केसेस हैं। आपको बताना है कि डिफरेंट आइटम्स कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो होंगी 2019-20 की दोनों चीज जिसमें भी जो आना है। तो केस वन में कहा है कि प्राइस एक्सपेंसेस और कुछ नहीं बताया हुआ है। तो प्राइस एक्सपेंसेस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, ये आप खुद कर लोगे, आपका होमवर्क है। केस 2 में बताया हुआ है कि प्राइस फंड जो है वो 22,000 का है और प्राइस एक्सपेंसेस 70,500 का है। तो ये प्राइस फंड जो है लायबिलिटी में लिख देंगे बैलेंस शीट की, इसमें से प्राइस एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो ये भी आपका होमवर्क हुआ। केस 3 में लिखा है कि टूर्नामेंट फंड 24,000 का है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 27,000 के हैं। तो ये कुछ केस नंबर 2 की तरह होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें केस 2 और केस 3 में छोटा सा अंतर है। केस 2 में एक्सपेंसेस कम थे और फंड ज्यादा था, इसमें फंड कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है। इसका मतलब आप अगर बैलेंस शीट में लिखोगे तो ये अमाउंट माइनस में आएगी, क्योंकि अमाउंट माइनस में आएगी तो ये बैलेंस शीट में ना जाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाएगी। तो ये बात आपको पहले से नोट कर लेनी है। नहीं कर पाओगे तो बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर आपको कट करनी पड़ेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर लिखते हैं और रिसेप्शन पेमेंट में भी बैलेंस शीट में एज ऑन लिखेंगे। 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट हेडिंग ध्यान से बेटा, इनकम अमाउंट जो हमें टूर्नामेंट के एक्सपेंस क्योंकि ज्यादा है तो उससे लॉस हो गया, तो यहां पे लिख दोगे टू लॉस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड और सीधा अमाउंट लिख सकते हो। दिखाना चाहो तो ब्रैकेट में दिखा दो कि 27,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये 3,000। चाहो तो आप वैसे भी दिखा सकते हो, टूर्नामेंट एक्सपेंस अंदर लिखो माइनस टूर्नामेंट फंड करो, अमाउंट बाहर कर दो। नेगेटिव आइटम नहीं लिखना है कहीं पे। अकाउंट्स में कभी भी अमाउंट कॉलम में नेगेटिव चीज नहीं आती, अंदर नेगेटिव आएगी अमाउंट कॉलम में नहीं आएगी। तो ये केस 3 हुआ। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या कह रहा है? प्राइस फंड है, प्राइस अवॉइडेड, प्राइस अवॉइडेड का मतलब प्राइस बांट दिए गए। तो ये प्राइस ये हमारा खर्चा हुआ है, लेकिन अगर देखेंगे तो प्राइस अवॉर्डेड ज्यादा है, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन फॉर अवॉर्डिंग प्राइजेस भी मिला है, जिसकी वजह से प्राइस अवॉर्डेड की कम यानी एक्सपेंसेस की अमाउंट कम हो गई है। तो ये बैलेंस शीट में ही आएगा। वैसे तो प्राइस फंड से ज्यादा की अमाउंट है, लेकिन प्राइस फंड बढ़ जाएगा। अभी आपको खाली स्टार्टिंग अमाउंट नहीं देखनी है, एंडिंग अमाउंट से कंपेयर करना है। कई बार ओरल कंपेयर नहीं हो पाता है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम प्राइस फंड दिखाएंगे जो कि 11,500 का है। इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन फॉर अवॉर्डिंग प्राइजेस आया है, कंट्रीब्यूशन फॉर अवॉर्डिंग प्राइजेस, प्राइज बांटने के लिए कंट्रीब्यूशन हमें मिला है 6,500 का, प्लस कर दो 18,000। अब इसमें से जो प्राइज अवॉर्डेड है, जो प्राइज बांट दिए गए उसके वो प्राइज एक्सपेंसेस हुए थे वो 13,000 है, उतना पैसा खर्च हो जाएगा और 5,000 अमाउंट बाहर आ जाएगी। अगर ये अमाउंट भी माइनस में आ गई होती तो फिर इसको हम बाहर डैश लिख देते, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाकर उसमें लिख देते टू लॉस फ्रॉम प्राइस फंड और अमाउंट लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्लियर है ये प्लस में अमाउंट है। लास्ट केस यानी केस 5, केस 5 में मैच फंड है, 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, मैच एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच इन्वेस्टमेंट है, मैच कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है। तो मान के चलते हैं कि बैलेंस शीट में ही आएगा। अगर कभी नेगेटिव आइटम आएगी तो फिर देखेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें रिसीव हो रही हैं। तो बैलेंस शीट में आएगा एज ऑन 31 मार्च 2020। सॉरी
लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैच फंड आएगा सबसे पहले, बाकी किसी का सीक्वेंस नहीं है। मैच फंड 20,000 का है अमाउंट अंदर, फिर आपको 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। देखो ये एक फाइनेंशियल मार्केट का कल्चर होता है, ये अभी आप पढ़ोगे आगे अकाउंट्स में भी। ये फाइनेंशियल मार्केट का एक कल्चर है कि फाइनेंशियल एसेट्स के साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डेब्ट फंड होते हैं, डेब्ट्स फंड होते हैं, बोरोड फंड होते हैं, उनके साथ उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो वो ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट जैसे 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 20,000, इसका मतलब ये नहीं कि 10% दिया है तो आपको 10% निकालना है। वो ये बता रहा है कि मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, और इस पर 10% इंटरेस्ट है। 10% फिलहाल वही काम कर रहा है जो मैच फंड और इन्वेस्टमेंट, ये तीन शब्द कर रहे हैं। ये उसका एक नाम है, जैसे आप सबके नाम होते हैं, मेरा नाम है, ऐसे ही मैच फंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 10% भी उस इन्वेस्टमेंट का नाम है। लेकिन वो एक काम और करता है, वो साथ में ये बताता है कि उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना है, और ये रेट हमेशा पूरे साल का होता है 10% पर एनम। जब भी इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंट दे रखा हो तो इसका मतलब वो उस पे इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, मिलेगा, वो बता रहा है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट तो 20,000 की है, आप 10% लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन उस 10% का अभी यूज आएगा। मैच एक्सपेंसेस बाद में देख लेते हैं, पहले जो इनकम है प्लस करने वाली चीज देख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो यहां ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 21,500। चलो इंटरेस्ट की आगे बढ़ने से पहले इंटरेस्ट की बात ही पूरी कर लेते हैं। हमें ये रेट दे रखा था 10% इंटरेस्ट का, इन्वेस्टमेंट है 20,000 की और रेट है 10%, तो पूरे साल का इंटरेस्ट जो हमें रिसीव होना चाहिए वो 2,000 होना चाहिए, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 ही होता है। अगर ये अमाउंट 2,000 है तो बात खत्म हो गई, ऐसा हमने लाइफ में भी करा है। लेकिन हमें रिसीव हुआ 1,500, अभी 1,500 ही रिसीव हुआ है, इसका मतलब 500 अभी और आएगा। तो इसका मतलब इनकम 1,500 की नहीं 2,000 की होनी चाहिए थी, तो ये 500 रुपए जो और अभी आने हैं ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और ये क्योंकि बाद में आएगा तो ये इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है, और जो इंटरेस्ट हमें बाद में मिलेगा, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा एसेट होती है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में आ जाएगी। आप इसमें ऐड करके भी दिखा सकते थे, क्योंकि मैंने पहले ही अमाउंट बाहर कर दी तो ऐड करने का स्कोप नहीं बचा। 22,000, तो ये इंटरेस्ट की पूरी बात हो गई। फिर कहा है मैच कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, हमें मैच के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड 3,000। हमने एक चीज छोड़ दी थी, मैच एक्सपेंसेस, ये हमने कहा था उसे हम लास्ट में माइनस करेंगे, तो मैच एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर देते हैं। कितना है? 21,000 बाहर अमाउंट आ जाएगी, और ये क्वेश्चन खत्म। अब एक चीज हो रहा है, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक आध चीज और डाल देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में डाल दिया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसी पार्ट में याद रखो मैच एक्सपेंसेस है तो मैच के नाम से ही आएंगे। आप ये टूर्नामेंट और मैच एक जैसे करना, हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी अगर दे रखे हैं तो वो इसमें एडजस्ट नहीं होंगे, फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट फंड में से माइनस होंगे, मैच एक्सपेंसेस मैच फंड में से माइनस होंगे। नाम सेम होना चाहिए।